उत्तर प्रदेश एक परिचय। आज हम भारत के कह सकते हैं हृदय स्थल उत्तर प्रदेश की कहानी में गहराई से उतरने वाले हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक राज्य का भूगोल या इतिहास नहीं है, ये आगरा, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी जैसे शहरों की कहानी है। हाँ, और हम इसके गठन, इसके प्रतीकों और इसकी राजनीतिक संरचना को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नाम की। हाँ। आज जिसे हम उत्तर प्रदेश कहते हैं वो हमेशा से ये नहीं था। अच्छा जी, इसका नाम समय के साथ कई बार बदला। अगर हम बिल्कुल शुरुआत में जाएं तो साल 1836 से इसे उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से जाना जाता था। उत्तर पश्चिम प्रांत? हाँ, फिर 1877 से इसका नाम हो गया उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा एवं अवध। मतलब इसमें आगरा और अवध का जिक्र जुड़ गया। बिल्कुल। और फिर 1902 में एक और परिवर्तन हुआ। अब ये आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत कहलाया। और 1937 से सिर्फ संयुक्त प्रांत या यूनाइटेड प्रोविंसेस, ये नाम तो काफी सुना हुआ लगता है। जी, ये बहुत प्रचलित था। लेकिन आजादी के बाद 24 जनवरी 1950 को इस प्रदेश को वो नाम मिला जिससे आज हम सब इसे जानते हैं, उत्तर प्रदेश। तो जिस तरह नाम बदला, क्या उसी तरह सत्ता का केंद्र मतलब राजधानी भी बदलती रही? हाँ, राजधानी का इतिहास भी काफी दिलचस्प है। जैसे 1836 से आगरा ही इस प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी, मुगल काल का केंद्र। बिल्कुल। लेकिन फिर 1858 में राजधानी को प्रयागराज, मतलब उस समय के इलाहाबाद, में स्थानांतरित कर दिया गया। और उसके बाद लखनऊ की बारी आई। हाँ, लेकिन एकदम से नहीं। एक लंबा समय बीता और 1921 में लखनऊ को आंशिक रूप से राजधानी बनाया गया। आंशिक रूप से? इसका क्या मतलब हुआ? मतलब कुछ प्रशासनिक काम लखनऊ से होते थे और कुछ प्रयागराज से। ये एक तरह का ट्रांजिशन था। और फिर 1935 से लखनऊ को पूरी तरह से उत्तर प्रदेश की राजधानी का दर्जा मिल गया। तो नाम और राजधानी तो तय हो गए। अब बात करते हैं राज्य के गठन की। तो जैसा हमने पहले जिक्र किया, उत्तर प्रदेश राज्य का गठन 24 जनवरी 1950 को हुआ। और इसके बाद एक पुनर्गठन भी हुआ था, है ना? जी, 1 नवंबर 1956 को इसका पुनर्गठन किया गया। लेकिन जो सबसे बड़ा मोड़ आया वो था साल 2000 में। 9 नवंबर 2000। हाँ, वो तारीख जब राज्य का विभाजन हुआ। इसी दिन प्रदेश के 13 जिलों को काटकर एक नया राज्य बनाया गया, उत्तराखंड। बिल्कुल, उत्तराखंड। चलिए अब जरा राज्य की पहचान से जुड़े प्रतीकों पर आते हैं, मतलब स्टेट सिंबल्स। हाँ, ये भी बहुत दिलचस्प हैं। जैसे राजकीय भाषा हिंदी है, ये दर्जा अक्टूबर 1947 से मिला। और उर्दू को भी तो दर्जा मिला है। जी, 1989 से उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया। और राजकीय पशु? राजकीय पशु है बारहसिंघा, पक्षी है सारस या क्रॉन्च। और पेड़ और फूल? राजकीय वृक्ष अशोक है और राजकीय पुष्प है पलाश, जिसे टेसू भी कहते हैं। और खेल? राजकीय खेल हॉकी है। इन सब प्रतीकों के बीच जो राजकीय चिन्ह है वो हमेशा से मुझे बहुत आकर्षित करता है। एक वृत्त के अंदर 2 मछली और एक तीर धनुष। हाँ, ये बहुत खास है। इस चिन्ह को वर्ष 1938 में स्वीकृत किया गया था, आजादी से भी पहले। जी। और इसका एक गहरा ऐतिहासिक आधार है। दरअसल राज्य सरकार ने लखनऊ के ऐतिहासिक स्मारक रूमी दरवाजा पर बने जुड़वा मछली के चिन्ह को ही अपने राज चिन्ह के रूप में अपनाया है। अच्छा, तो ये मछलियां रूमी दरवाजे से ली गई हैं। बिल्कुल। ये तो कमाल की जानकारी है। बिल्कुल। अब अगर हम प्रदेश की प्रशासनिक संरचना को देखें तो ये बहुत विशाल है। हाँ, बहुत। इसकी शुरुआत होती है मंडलों से। उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल या संभाग हैं। और इनमें कुछ बहुत बड़े हैं और कुछ छोटे। सही कहा। सबसे बड़े मंडलों में कानपुर, लखनऊ और मेरठ हैं। इन तीनों में 6-6 जिले हैं। और सबसे छोटे? सबसे छोटे मंडलों में मिर्जापुर, आजमगढ़, बस्ती, झांसी और सहारनपुर आते हैं। इनमें से हर एक में 3-3 जिले हैं। और सबसे नया मंडल कौन सा है? सबसे नवीनतम यानी 18वां मंडल अलीगढ़ है। इसे साल 2008 में बनाया गया था। मंडलों के बाद आते हैं जिले और तहसीलें। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है एनसीआर, यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। जी, प्रदेश में कुल 75 जिले और 350 तहसील हैं। और जहां तक एनसीआर की बात है तो उत्तर प्रदेश के 8 जिले इसमें शामिल हैं। कौन कौन से हैं ये जिले? ये हैं गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामली और बागपत। और कुछ और जिलों को भी शामिल करने का प्रस्ताव है शायद। हाँ, मथुरा, अलीगढ़,
हाथरस और बिजनौर को भी एनसीआर में शामिल करने का प्रस्ताव भेजा गया है। अब प्रशासन में एक और स्तर आता है लोकल बॉडीज का, जैसे नगर निगम। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगम हैं। सबसे नया मतलब 17वां नगर निगम शाहजहांपुर को अप्रैल 2018 में घोषित किया गया था। और जिला पंचायतें? यहाँ 75 जिला पंचायतें, 29 विकास प्राधिकरण और योजना के तहत 10 स्मार्ट सिटी हैं। तो ये तो हो गई प्रशासनिक संरचना। अब बात करते हैं राजनीतिक ढांचे की, जहां से असली शक्ति आती है। शुरुआत विधानसभा से करते हैं। हाँ, तो उत्तर प्रदेश का विधानमंडल द्विसदनात्मक है, मतलब बाय कैमरल। यानी यहाँ विधानसभा भी है और विधान परिषद भी। बिल्कुल। विधानसभा की बात करें तो वर्तमान में 403 सदस्य हैं। पहले तो ये संख्या ज्यादा थी, उत्तराखंड बनने से पहले। सही कहा। नवंबर 2000 तक ये संख्या 425 थी। और इन 403 सीटों में आरक्षण की क्या व्यवस्था है? इनमें से 86 सीटें आरक्षित हैं, जिनमें 84 अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए और 2 अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए हैं। और सीटों का वितरण जिलों के हिसाब से कैसे है? वो जनसंख्या पर निर्भर करता है। सर्वाधिक सीटें प्रयागराज में हैं, 12 सीटें, और सबसे कम सीटें श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट में हैं, जहां हर जिले में बस 2-2 सीटें हैं। विधानसभा के बाद आता है दूसरा सदन, विधान परिषद। जी, विधान परिषद का गठन 1937 में हुआ था। इसमें आज 100 सदस्य हैं। उत्तराखंड बनने से पहले इसमें भी ज्यादा सदस्य होते होंगे? हाँ, तब इसमें 108 सदस्य हुआ करते थे। अब आते हैं उन आंकड़े पर जो उत्तर प्रदेश को भारतीय राजनीति का पावर हाउस बनाता है, संसदीय प्रतिनिधित्व। लोकसभा सीट हैं। हाँ, लोकसभा में उत्तर प्रदेश की 80 सीटें हैं। ये पूरे देश में सबसे ज्यादा है। बिल्कुल। और राज्यसभा में भी 31 सीटें हैं। और लोकसभा की 80 सीटों में से कुछ आरक्षित भी होंगी? जी, 17 सीटें अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षित हैं। अब जब हमने ढांचे को समझ लिया है तो उन चेहरों की बात भी कर लेते हैं जिन्होंने इस प्रदेश को चलाया है। मुख्यमंत्री। तो राज्य के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वो थे पंडित गोविंद वल्लभ पंत। उनका कार्यकाल 1947 से 1954 तक रहा। और पहली महिला मुख्यमंत्री भी तो यहीं से थी। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। राज्य और देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। और सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री कौन बना? ये कीर्तिमान श्रीमती मायावती के नाम है, जो 4 बार इस पद पर रहीं। सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बने और वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। जी, और एक और बात, राज्य में अब तक कुल 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। 10 बार? पहली बार कब लगा था? पहली बार ये 25 फरवरी 1968 को लगा था। मुख्यमंत्री के बाद अब राज्यपाल और न्यायिक प्रमुखों की बात करते हैं। पहली राज्यपाल कौन थी? राज्य की प्रथम राज्यपाल थी श्रीमती सरोजनी नायडू और वर्तमान राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल हैं। विधानसभा अध्यक्ष के बारे में भी कुछ बताइए। स्वतंत्रता के बाद जो पहले अध्यक्ष थे वो थे राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, और सबसे ज्यादा बार अध्यक्ष बनने का श्रेय 2 लोगों को जाता है। आत्माराम गोविंद खेर और केशरीनाथ त्रिपाठी दोनों 3-3 बार अध्यक्ष रहे। और न्यायिक प्रमुख, जैसे इलाहाबाद हाईकोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश? वो थे न्यायमूर्ति श्री वॉल्टर मॉर्गन, 1866 से 1871 तक। और राज्य के प्रथम लोकायुक्त? न्यायमूर्ति विशंभर दयाल। चलिए अब कुछ ऐसे तथ्यों पर गौर करते हैं जो शायद कम लोग जानते होंगे, जैसे उत्तर प्रदेश का अपना एक एनआरआई विभाग भी है। हाँ, इसका गठन 18 जुलाई 2014 को किया गया था। और इसी के तहत हर साल एक आयोजन भी होता है। जी, प्रतिवर्ष जनवरी के महीने में उत्तर प्रदेश प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अब मतदाताओं के नजरिए से देखें तो संसदीय क्षेत्रों में भी काफी अंतर है। बिल्कुल। सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र गाजियाबाद है। और सबसे छोटा? सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र बागपत है। और आखिर में एक बहुत ही रोचक जानकारी, उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसे जिले हैं जिनके मुख्यालय का नाम जिले के नाम से अलग है। हाँ, ये अक्सर लोगों को कंफ्यूज करता है। जैसे कि अमेठी का मुख्यालय गौरीगंज है, और संत कबीर नगर का मुख्यालय खलीलाबाद है। गौतम बुद्ध नगर का नोएडा है, कौशाम्बी का मंझनपुर, सोनभद्र का रॉबर्ट्सगंज, और जालौन जिसका मुख्यालय उरई है। तो हमने नामकरण से लेकर आज के प्रशासनिक ढांचे तक एक पूरी यात्रा की। बिल्कुल। और इन तथ्यों से एक विशाल और जटिल राज्य की एक साफ तस्वीर उभरती है। और ये हमें एक सवाल पर भी लाकर छोड़ता है। वो क्या? कि किसी क्षेत्र की पहचान क्या सिर्फ उसके वर्तमान भूगोल और प्रशासन से तय होती है, या उसके इतिहास के उन अनगिनत परतों से
जो समय के साथ बनती और बदलती रहती हैं? बहुत गहरा सवाल है, और शायद उत्तर प्रदेश का हर तथ्य इसी गहरे सवाल का एक छोटा सा हिस्सा है।